चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। पर इस फुर्तीले जानवर के संबंध बनाने या संभोग की प्रक्रिया में स्टेमिना क्या इसकी रफ्तार को मैच करता है? क्या आपको पता है दुनिया के सबसे तेज प्रजाति संबंध कैसे बनाती है? जब हम चीते की चर्चा करते हैं तो इतनी बातें उसके बारे में जानने के दावे करते हैं, मगर चीते से जुड़ी कुछ और बातें ऐसी भी है जो शायद आप नहीं जानते। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको चीते से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद ही आप जानते हो। नंबर 1, चीतों में प्रजनन। दोस्तों, मादा चीता 20 से 24 महीने के अंदर वयस्क हो जाती है, जबकि नर चीते में 1 वर्ष की आयु में ही परिपक्वता आ जाती है। हालांकि नर चीता 3 वर्ष की आयु से पहले संभोग नहीं करता और संभोग पूरा साल भर होता है। सेरेनेगेटी में पाए जाने वाले चीतों पर तैयार रिपोर्ट से पता चलता है कि मादा चीता ओपन माइंडेड होती है। यही वजह है कि उसके बच्चों के बाप भी अलग अलग होते हैं। मादा चीता गर्भ धारण करने के बाद 1 से लेकर 9 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन औसतन ये 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। मादा चीता का गर्भकाल 150 से 300 दिनों तक का होता है। बिल्ली परिवारों के दूसरे जानवरों के विपरीत चीता जन्म से ही अपने शरीर पर स्पेशल तरीके के लक्षण लेकर पैदा होता है। पैदाइश के समय से ही चीते की गर्दन पर रोएदार और मुलायम बाल होते हैं। पीठ के बच्चे तक फैले इस मुलायम रोए को मेंटल भी कहते हैं। ये मुलायम और रोएदार बाल इसे अयाल होने का आभास देते हैं। जैसे जैसे चीते की उम्र बढ़ती है उसके बाल झड़ने लगते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अयाल रेटल के कारण ही चीते के बच्चे हनी बेजर के संभावित आक्रमणकारी के डर से भी खुलते जाते हैं। चीते का बच्चा अपने जन्म के 13वें से लेकर 20वें महीने के अंदर अपनी मां का साथ छोड़ देता है। एक आजाद चीते की आयु 12, जबकि पिंजड़े में कैद चीते की अधिकतम उम्र 20 वर्ष तक हो सकती है। मादा चीता सिर्फ सेक्स के लिए नर चीते से मिलती है। सेक्स के बाद दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इस दौरान अगर बच्चे हैं तो उन्हें अपना ख्याल खुद रखना होता है। नंबर 2, चीतों के ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक तजुर्बे से पता चलता था कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले मर जाते हैं। यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जीवित रह पाते हैं। हालांकि 2013 में अफ्रीका के क्लागा गाड़ी पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर रिसर्च से पता चला है कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है। चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल है। साथ ही चीतों के रिहाइश वाले इलाके में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 तक पहुंच जाती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की एक बड़ी वजह है। नंबर 3, ईरान में भी रहते हैं चीते। फर्राटा भरते हुए चीते का ध्यान करते ही आपको अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता होगा, क्योंकि हम सबको यही मालूम है कि बाकी दुनिया से ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आज भी ईरान में 60 से 100 के बीच चीते पाए जाते हैं। ये मध्य ईरान के पठारी इलाकों में रहते हैं। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों में भी पाए जाते थे, मगर अब एशिया में सिर्फ ईरान में गिनती के चीते रह गए हैं। चीते की एशियाई नस्ल के सिर और पैर छोटे होते हैं। उनकी चमड़ी और रोए मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं। रिसर्चर के लिए ये बात सबसे चौंकाने वाली रही है, क्योंकि आमतौर पर चीते एक छोटे से इलाके तक ही सीमित रहते हैं। नंबर 4, दौड़ते समय चीते आधे वक्त हवा में रहता है। चीतों के बारे में सबसे मशहूर बात है उनकी रफ्तार। हालांकि ये रफ्तार कितनी होती है इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। बीबीसी की अपनी पड़ताल में पता चला था कि चीते 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान हुसैन बोल्ट से भी दुगनी है। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो वो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग।
और चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतने रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि चीते इतनी तेज रफ्तार से ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं, उनके पास शिकार के लिए सिर्फ 20 सेकंड्स होते हैं। नंबर 5, चीते दहाड़ नहीं सकते। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी तेज रफ्तार होती है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वो दहाड़ नहीं पाते। वो बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, फुफकारते हैं। कई चीतों को भौंकते हुए भी देखा गया है, मगर खास बात यह है कि वो दहाड़ नहीं पाते। उनके लिए रात में देखना भी मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत इंसानों जैसी होती है, इसलिए चीते या तो सुबह के वक्त या दोपहर के बाद शिकार करते हैं। चीतों को पेड़ पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। नंबर 6, मादा चीता अकेले ही रहती है। मादा चीते की जिंदगी बड़ी चुनौती भरी रहती है। उसे औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हर दूसरे रोज शिकार करना ही होगा, वरना वो बच्चों का पेट कैसे भर पाएगी। शिकार के दौरान उसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मादा चीता के लिए चुनौती होती है। मादा के मुकाबले नर चीते अपना दोस्ती वाला गैंग बना लेते हैं। एक झुंड में 4-5 चीते होते हैं, ज्यादातर तो भाई होते हैं, यानी एक ही माँ बाप की औलाद। मगर कई बार झुंड में बाहर के सदस्य भी आ जाते हैं। बाहरी के आने पर नर चीते बुरा नहीं मानते। नंबर 7, भारत आ चुके चीतों में कितनी मादा और कितने नर शामिल है। दोस्तों, नामीबिया से किए कॉन्ट्रैक्ट में चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम शामिल था। ऐसे में अब सरकार ने वहां से 8 चीते लाने का निर्णय किया। पहले अंतर महाद्वीपीय मिशन के हिस्से के रूप में लाए जा रहे इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। इन चीतों को 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से बोइंग 747-400 विमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर लाया गया था। इसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भेजा गया। नंबर 8, सरकार ने बनाई है भारत में 50 चीतों को बसाने की योजना। 8 चीतों के कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एक छोटे क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। इन चीतों को उस बाड़े में अगले 30 दिनों तक रखा जाएगा और खाने में भैंसे का मीट दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें 6 वर्ग किलोमीटर वाले प्रीडेटर प्रूफ सुविधा क्षेत्र में खुले में शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सरकार की अगले 5 सालों में भारत में 50 चीतों को फिर से बसाने की योजना है। नंबर 9, भारत में चीता को लाना जरूरी या गैर जरूरी। दोस्तों, 1947 में अंग्रेजों के साथ साथ चीतों से भी भारत मुक्त हो गया था, क्योंकि आजादी के बाद भारत ने जिस चीज को सबसे पहले खोया वो था जंगल का उसेन बोल्ट यानी चीता। 1948 में देश में आखिरी चीता दिखा था। उसके बाद ये विलुप्त करार दे दिया गया। इकोलॉजी चैन से जब कोई जीव विलुप्त होता है तो उसकी जगह दूसरे जीव ले लेते हैं, जिससे इकोसिस्टम चलता रहता है। जंगली कुत्तों और भेड़ियों ने चीतों की जगह ले ली है। जब चीतों को दोबारा इस जगह पर छोड़ा जाएगा तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट चीता पर अब कितना खर्चा होगा इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2011 में 300 करोड़ का बजट था। ये बहुत अधिक है। चीता एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, यानी एक जानवर के संरक्षण से ऑटोमेटिक कई और जीवों का संरक्षण हो जाता है। चीते सरवाइव कर गए तो वन्य जीव प्रेमी कूनो नेशनल पार्क विजिट करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।